नमस्कार, तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद टिहरी गढ़वाल का एक विस्तृत अवलोकन करेंगे। बिल्कुल, हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर इसके भूगोल, संस्कृति और प्रशासन तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से इतिहास से शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले टिहरी नगर की स्थापना के बारे में जानते हैं। हाँ, तो ये नगर कब और किसने बसाया था? टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी और इसे बसाया था पवार वंश के 55वें शासक राजा सुदर्शन शाह ने। पुरानी टिहरी में? हाँ, अच्छा, 1815 में। तो स्थापना के बाद इसकी क्या भूमिका रही? स्थापना के ठीक बाद टिहरी को रियासत की राजधानी बना दिया गया और यहीं से मतलब टिहरी रियासत का पूरा शासन शुरू हुआ। ज्योतिष के नजरिए से भी क्या इस जगह का कोई खास महत्व था? हाँ, ज्योतिषियों ने टिहरी की सिंह राशि बताई थी, जो इसे एक शक्तिशाली स्थान के रूप में दिखाता है। और क्या टिहरी को किसी और नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, इसे गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी जैसे नामों से भी जाना जाता रहा है। ये तो हुई स्थापना की बात। अब टिहरी के जो शासक हुए, हम्म उन्होंने नगर के विकास के लिए क्या किया, इस पर आते हैं। 1877 में क्या हुआ था? 1877 में राजा प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की। प्रतापनगर? इसका कोई पुराना नाम भी था? जी, इसका पुराना नाम डांगधार था और ये गांजणा पट्टी में आता था। ठीक है। इसके बाद शायद 1921 में एक और शहर बसाया गया? सही कहा आपने। 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। और क्या इसके साथ राजधानी भी बदली गई? हाँ, उसके कुछ साल बाद 1925 में राजधानी को पुरानी टिहरी से नरेंद्र नगर ले जाया गया। और इतिहास में 1906 की दीपावली का दिन भी टिहरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1906 में दिवाली के दिन ही स्वामी राम तीर्थ ने गणेश प्रयाग में जल समाधि ली थी। अच्छा, गणेश प्रयाग में। और इसी वजह से जो टिहरी झील है, उसका एक ऑफिशियल नाम भी है। बिल्कुल। टिहरी झील का जो ऑफिशियल नाम है वो स्वामी राम तीर्थ सागर है। लेकिन स्थानीय लोग उसे किसी और नाम से भी बुलाते हैं? जी, स्थानीय नाम सुमन सागर है। अब बात करते हैं टिहरी रियासत के भारतीय संघ में विलय की। ये कब हुआ? भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। और तभी टिहरी गढ़वाल एक अलग जनपद बना? जी, उसी दिन ये एक पृथक जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। क्या बाद में इस जनपद का भी विभाजन हुआ? हाँ, हुआ। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से उत्तरकाशी को अलग किया गया। और उसके बाद? और फिर 16 सितंबर 1997 को टिहरी से रुद्रप्रयाग को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। अब जरा उस पुरानी टिहरी की बात करते हैं जो अब इतिहास का हिस्सा है। उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? पुरानी टिहरी भागीरथी और भिलंघना नदी के संगम पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। और ये जलमग्न क्यों हो गया? इसका कारण थी टिहरी बांध परियोजना। इस प्रोजेक्ट की वजह से अक्टूबर 2005 में पुरानी टिहरी पूरी तरह से टिहरी झील में समा गई। तो अब जाहिर मुख्यालय भी बदला होगा। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? जी, वर्तमान मुख्यालय नई टिहरी में है, जिसे बौराड़ी गांव में बसाया गया है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1750 मीटर है। रियासत काल में जन आंदोलन भी हुए थे। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? संगठित जन आंदोलन की शुरुआत 23 जनवरी 1939 को देहरादून से हुई, जब टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसी ने राजशाही के विरुद्ध आंदोलन चलाया। चलिए, इतिहास के बाद अब टिहरी की भौगोलिक पहचान पर आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य का कौन सा जिला हुआ? इस हिसाब से ये उत्तराखंड का छठा सबसे बड़ा जिला है। और इसके आकार के बारे में भी कुछ कहा जाता है? हाँ, कहते हैं कि इसका आकार तितली जैसा है और ये राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है। आंतरिक जिला मतलब? मतलब इसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या देश से नहीं लगती। अच्छा, तो फिर इसकी सीमाएं किन किन जिलों से लगती हैं? इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से। वर्षा के लिहाज से टिहरी का कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है? नरेंद्र नगर। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर। इसीलिए इसे एक उपनाम भी दिया गया है। जी, इसी वजह से नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चिरापूंजी भी कहते हैं। चलिए, अब टिहरी के कुछ महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थलों की बात करते हैं।
खैट पर्वत क्यों प्रसिद्ध है? खैट पर्वत या खैंट पर्वत को परियों या अप्सराओं का देश कहा जाता है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। ठीक है। और एक पीढ़ी पर्वत है, उसकी क्या विशेषता है? प्रतापनगर में जो पीढ़ी पर्वत है, वहां स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है। अब एक गांव है जिसे उत्तराखंड का मिनी जापान कहते हैं, वो कौन सा है? वो हिंदाव पट्टी का सरपोली गांव है। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग काम या व्यवसाय के लिए जापान में रहते हैं। पौराणिक कथाओं से जुड़ा एक स्थल है दशरथ शिला। इसका क्या महत्व है? यह देवप्रयाग के पास बमाना गांव में है और ये श्रवण कुमार और राजा दशरथ की कथा से जुड़ा हुआ स्थल है। चलिए अब हम टिहरी के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आते हैं। सबसे पहले रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है। ये द्रविड़ शैली में बना है और माना जाता है कि रावण वध के बाद भगवान राम ने यहीं तपस्या की थी। क्या इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं? जी हाँ, मंदिर के दरवाजे पर मथुरा बौराणी का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का है। और 1803 के भूकंप में इसे नुकसान भी पहुंचा था। जी, वो भूकंप में ध्वस्त हो गया था, जिसे बाद में दौलत राम सिंधिया ने फिर से बनवाया। अगला मंदिर है पलेठी का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? ये हिंडोला खाल विकास खंड में है और माना जाता है कि ये 6ठी-7वीं शताब्दी में बना था। यहाँ से कुछ लेख भी मिले हैं। हाँ, यहाँ से कल्याण वर्मन और आदि वर्मन के ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं। अब बात करते हैं सेम मुखेम नागराजा मंदिर के। ये प्रतापनगर के मुखेम गांव से करीब 5 किलोमीटर ऊपर है और ये भगवान नागराजा को समर्पित है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। जी, इसे उत्तर की द्वारिका भी कहते हैं और यहाँ 26 नवंबर को सेम मुखेम मेला लगता है। एक और महत्वपूर्ण शिवधाम है बूढ़ा केदार मंदिर। ये घनसाली में भिलंगना विकास खंड में है। ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे केदारनाथ का ही एक रूप माना जाता है। यहाँ कोई मेला भी लगता है? हाँ, यहाँ मंगशीर महीने में बलिराज मेला आयोजित होता है। इनके अलावा भी टिहरी में कई शिव मंदिर हैं, जैसे देवलसारी महादेव मंदिर। देवलसारी महादेव मंदिर भी टिहरी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और सतेश्वर महादेव मंदिर, ये बौराड़ी नई टिहरी में स्थित है। किलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में क्या खास है? ये अलकनंदा नदी के पार श्रीनगर के ठीक सामने है, पर प्रशासनिक रूप से टिहरी जिले में आता है। अच्छा, और उनेश्वर महादेव मंदिर? ये प्रतापनगर में स्थित है, भगवान शिव का ही मंदिर है। एक ज्वालामुखी सिद्धपीठ भी है। जी, ये टिहरी का एक प्रसिद्ध शक्ति स्थल है। क्या कुछ और मंदिर भी हैं जो हमें जानने चाहिए? जी हाँ, बलखिलेश्वर मंदिर, मणिकनाथ मंदिर, ढूंढेश्वर महादेव मंदिर और रथी देवता मंदिर भी प्रमुख हैं। और तुरगबली, ये टिहरी के एक लोक देवता हैं। मंदिरों के बाद अब बात करते हैं टिहरी के 3 प्रमुख शक्ति पीठों की। ये कौन कौन से हैं? ये हैं सुरकंडा देवी, कुंजापुरी देवी और चंद्रबदनी देवी मंदिर। माना जाता है कि तीनों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। सबसे पहले सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में बताएं। ये जौनपुर ब्लॉक में चंबा मसूरी मार्ग पर सुरकूट पर्वत पर है। और यहाँ लगने वाले मेले की क्या खासियत है? ये राज्य का एकमात्र ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरा पर विशाल मेला लगता है। और यहाँ प्रसाद में रौंसली की पत्तियां दी जाती हैं। ठीक है, अब कुंजापुरी देवी मंदिर की क्या विशेषता है? ये भी टिहरी में ही है। यहाँ भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं और वहाँ एक सिरोही का पेड़ है जहाँ भक्त मन्नत के लिए चुंदरी बांधते हैं। और तीसरा शक्तिपीठ चंद्रबदनी देवी मंदिर? ये चंद्रकूट पर्वत पर है। यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है और मूर्ति की जगह एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। जी, स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है और 1969 में स्वामी मनमथन के प्रयासों से यहाँ पशु बलि की प्रथा खत्म हुई थी। अब टिहरी की प्रमुख धार्मिक यात्राओं पर आते हैं। खतलिंग महादेव यात्रा के बारे में बताएं। ये यात्रा सितंबर में होती है। इसका रास्ता घुट्टू से पंवाली कांठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाता है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। जी बिल्कुल, इसके महत्व के कारण इसे 5वां धाम भी कहा जाता है। एक और यात्रा है पनवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। हाँ, यह 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है जो अगस्त-सितंबर में टिहरी से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है। गुरु मणिकनाथ यात्रा के बारे में क्या जानकारी है? यह 5 दिन की यात्रा है जो हर साल आयोजित होती है। गाढ़ू घड़ा यात्रा का मार्ग क्या है? यह यात्रा टिहरी से बद्रीनाथ तक जाती है।
और सहस्त्रताल महासरताल यात्रा? यह यात्रा यहाँ की प्रसिद्ध हिमानी झीलों से जुड़ी हुई है। यात्राओं के बाद अब यहाँ की प्रमुख गुफाओं और कुंडों को देख लेते हैं। जी, प्रमुख गुफाएं हैं वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ गुफा जो शंकराचार्य की तपस्थली मानी जाती है, गर्भजोन गुफा, शंकर गुफा, बुगदेश्वर गुफा और वामन गुफा। और प्रमुख कुंड कौन-कौन से हैं? कुंडों में है वशिष्ठ कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और भास्कर कुंड। ये चारों देवप्रयाग में है और एक नाग कुंड है लंबगांव में। अब हम टिहरी की नदी प्रणाली को समझेंगे। मुख्य नदी कौन सी है? भागीरथी नदी टिहरी जनपद की मुख्य नदी है जो गौमुख से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी? भिलंगना नदी। ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती थी। भिलंगना की सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी है बालगंगा जो घनसाली में भिलंगना से मिलती है, और धर्मगंगा बूढ़ा केदार के पास बालगंगा से मिलती है। एक और नदी है जलकुर। इसका संगम कहाँ होता है? जलकुर नदी भलडियाना में भागीरथी नदी से मिल जाती है। और अब सबसे प्रसिद्ध संगम देवप्रयाग। जी, देवप्रयाग में अलखनंदा नदी भागीरथी से मिलती है और यहीं से इस नदी को गंगा कहा जाता है। यहाँ एक लोक मान्यता भी है सास बहू की। हाँ, भागीरथी को सास और अलखनंदा को बहू कहा जाता है। इनके अलावा कुछ और नदियां भी हैं, जैसे अगलाड़ नदी। अगलाड़ नदी का उद्गम नागटिब्बा के पास होता है। ये यमुना की सहायक नदी है और इसी पर मोड़ मेला लगता है। हेमल नदी कहाँ गंगा में मिलती है? हेलनल नदी शिवपुरी ऋषिकेश में गंगा नदी से मिलती है। और चंद्रभागा नदी? यह ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास गंगा से मिलती है। नदियों के बाद अब ग्लेशियर। टिहरी का प्रमुख ग्लेशियर कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर। ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। ये भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। और इसे भी उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। जी, इसकी खोज इंद्रमणि बड़ोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। क्या यहाँ कोई फूलों की घाटी भी है? जी हाँ, जोराई घाटी। ये टिहरी गढ़वाल में स्थित एक फूलों की घाटी है। अब टिहरी के तालों की चर्चा करते हैं। सहस्त्रताल की क्या विशेषता है? सहस्त्रताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। ये खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में है। और इसके पास यमताल है। हाँ, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महासरताल को और किस नाम से जाना जाता है? इसे भाई बहन ताल भी कहते हैं क्योंकि ये 2 कटोरे जैसे तालों से बना है। मानसून या मानसरताल के बारे में बताएं। यह खतलिंग हिमनद के सामने है। इसके पास दूध गंगा हिमनद है जिससे दूध गंगा नदी निकलती है। अप्सरा ताल से जुड़ी क्या मान्यता है? ये बूढ़ा केदार के पास है। मान्यता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थीं। इनके अलावा और कौन से प्रमुख ताल हैं? अन्य तालों में वासुकी ताल है जिसका पानी लाल है। द्रौपदी ताल, जरालत ताल, भिलंग ताल, बोंड ओब्रे ताल और यम ताल शामिल हैं। टिहरी का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? कैंपटी फॉल। ये मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है पर प्रशासनिक रूप से टिहरी जनपद में ही आता है। अब टिहरी के प्रमुख बुग्यालों की बात करते हैं। यहाँ के प्रमुख बुग्याल हैं मासरताल बुग्याल, जोराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खारसौली बुग्याल और कोटली बुग्याल। पवाली कांठा बुग्याल का ट्रैक कहाँ से कहाँ तक है? इसका ट्रैक घुत्तू, जो टिहरी में है, से शुरू होकर लाटा उत्तराकाशी तक जाता है। अब आते हैं टिहरी की प्रमुख परियोजनाओं पर। सबसे पहले टिहरी बांध। यह भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बनी एशिया की एक प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना है। इसी के कारण पुरानी टिहरी जलमग्न हुई। और कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं? अन्य में है कोटेश्वर बांध, कोटली भेल परियोजना, झालकोट परियोजना, लंगरासू परियोजना और भेलगन्ना बांध परियोजना। चलिए अब टिहरी के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर नजर डालते हैं। मुनि की रेती क्यों प्रसिद्ध है? ये ऋषिकेश में है और एक प्रमुख आध्यात्मिक और योग पर्यटन केंद्र है। और तपोवन? ये मुनि की रेती के पास ही है और साधना व ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। चंबा किन महान विभूतियों की जन्मस्थली है? ये विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह नेगी की जन्मस्थली है और श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली जौलगांव भी इसके पास है। चंबा सुरंग के बारे में बताएं। यह 440 मीटर लंबी सुरंग है। इसका उद्घाटन 26 मई 2020 को नितिन गडकरी ने किया था। धनोल्टी किस लिए प्रसिद्ध है? यह इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है।
अंबर और धारा इको पार्क यहीं पर हैं। प्रतापनगर के बारे में बताएं। इसकी स्थापना 1877 में प्रताप शाह ने की थी और प्रसिद्ध सेम मुखेम नागराजा मंदिर यहीं स्थित है। देवप्रयाग का क्या महत्व है? यह भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इसके अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग हैं। महाभारत में इसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। यहाँ के बारे में एक मान्यता भी है। जी, मान्यता है कि यहाँ कौवे नहीं दिखते। नरेंद्रनगर की क्या विशेषता है? इसकी स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने की थी। यहाँ का राजमहल अब आनंदा स्पा है और यहीं राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी है। नई टिहरी, घनसाली और नागटिब्बा के बारे में भी बताएं। नई टिहरी जनपद का मुख्यालय है। घनसाली बालगंगा और भिलंगना के तट पर है और नागटिब्बा ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। कीर्तिनगर और तीन धारा की क्या पहचान है? कीर्तिनगर राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय है और तीन धारा भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अब डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज की बात करते हैं। यह टिहरी झील पर बना है और नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। यह उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इसका उद्घाटन कब हुआ और इसकी लंबाई कितनी है? उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को हुआ। इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? इसका डिजाइन दक्षिण कोरिया की कंपनी योसीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने बनाया। इस पर शीशपाल गुनसाई ने एक किताब भी लिखी है, डोबरा चांटी की गाथा। अब यहाँ के प्रमुख संस्थानों को देखते हैं। हिमालय नक्षत्र वेधशाला। इसकी स्थापना 1946 में देवप्रयाग में पंडित चक्रधर जोशी ने की थी। वन विभाग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 मई 1885 को हुई थी और राज्य में सबसे ज्यादा झाड़ियां टिहरी में ही है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है? 2010 में यह दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय था, जिसका नाम 2012 में बदला गया। टीएचडीसी संस्थान कहाँ है? टीएचडीसी का जल विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान 2011 में भागीरथीपुरम में स्थापित हुआ। और राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी? यह नरेंद्रनगर में है और इसकी स्थापना 2011 में हुई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं। जी, जैसे शेमियन नाट्य क्लब, राजीव गांधी एडवेंचर अकेडमी, शिवानंद आश्रम और भुवनेश्वरी महिला आश्रम। अब टिहरी के प्रसिद्ध मेलों की बात करते हैं। मोड़ मेला क्या है? ये जौनपुर क्षेत्र में अगड़ाड़ नदी पर होता है। इसमें मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। सेम मुखेम मेला कब लगता है? ये 26 नवंबर को सेम मुखेम मंदिर में लगता है। रणभूत कौथिक मेले की क्या विशेषता है? ये युद्धों में मरे योद्धाओं की याद में होता है। इसका भूत नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। वीर गबर सिंह नेगी मेला? ये मेला 21 अप्रैल को चंबा में उनके विक्टोरिया क्रॉस सम्मान की याद में लगता है। कुछ और प्रमुख मेलों के नाम बताएं। रमाई किसान मेला, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, सुरकंडा मेला, चंद्रबदनी मेला और दुध्याड़ी देवी कुंभ मेला, जो 12 साल में एक बार होता है। अब जिले के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। यहाँ का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है? यहाँ एक लोकसभा सीट टिहरी है, जहाँ से वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं। और विधानसभा सीटें? कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से घनसाली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिले में कुल कितने विकासखंड हैं? यहाँ कुल 9 विकासखंड हैं। नरेंद्रनगर, चंबा, जौनपुर, थौलधार, प्रतापनगर, जाखणीधार, हिंडोला खाल, कीर्तिनगर और भिलंगना। और प्रमुख नगर निकाय? नई टिहरी जिला मुख्यालय है। कीर्तिनगर उत्तराखंड का सबसे छोटा नगर निकाय है और ढालवाला टिहरी का एकमात्र औद्योगिक नगर है। जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या 6,18,932, जनघनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 1078 है। और साक्षरता दर? कुल साक्षरता 76.3% है, जिसमें पुरुष 89.76% और महिला 64.28% है। शिक्षा और संस्कृति से जुड़े कुछ अन्य तथ्य? प्रथम कृषि बैंक 1920 में राजा नरेंद्र शाह के समय स्थापित हुआ और शारदा भवन पुस्तकालय पुरानी टिहरी में महाराजा कीर्ति शाह के प्रोत्साहन से बना। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का ध्येय क्या था? इसका ध्येय था खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। इसने 1976 के बंटा जल आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्यों पर नजर डालते हैं। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? टिहरी गढ़वाल में गंगपरिया बोली बोली जाती है। कुछ भौगोलिक तथ्य फिर से दोहराएं।
नरेंद्र नगर उत्तराखंड का चेरापूंजी है। टिहरी जिले का आकार तितली जैसा है और ये एक आंतरिक जिला है। प्रमुख संगम और पुराने नाम। गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना का संगम था। प्रतापनगर का पुराना नाम डांगधार और कीर्तिनगर का बिलोली था। संस्कृति और पर्यटन से जुड़े कुछ और तथ्य। याद आली टिहरी 2010 की एक गढ़वाली फिल्म है और पंतवाड़ी का बकरी स्वयंवर यहाँ की एक लोक परंपरा है। कुछ अंतिम महत्वपूर्ण स्थल और नाम। पुरानी टिहरी को धुनारों की बस्ती कहते थे। अंबर व धारा इको पार्क धनोल्टी में है। तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है और रातू की वेली का संबंध पनीर गांव से है। हम सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साझा करें और संपूर्ण श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई यहाँ